Hel- Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 98 यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 98 एंड डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर यानी x माइनस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 28। तो हम यहाँ माइनस प्लस और माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 70 और y की वैल्यू हो गई 35। हमें पूछा है कि फाइंड वन ऑफ द टू नंबर्स हमारे पास आ गया 35 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज सेइंग कि द स्पीड ऑफ द बोट down the stream is 125 of the speed in still water. If the boat takes 30 minutes to cover 20 kilometers in still water, then how much time will it take to cover 15 kilometers upstream? ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि u प्लस v डिवाइडेड बाय v की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 125 by 100 which is equal to 5/4, राइट। एंड अब अगर हम ये देखें तो v की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास 30 मिनट्स चलता है ये, और स्पीड कितनी है 20, सॉरी डिस्टेंस है 20 और टाइम है 30, तो 20/30 करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 60 के साथ, ताकि हमें मिल जाए क्या, हमें इंटू 60 ताकि हमें मिल जाए ये v की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स v आ गया हमारे पास 40। 4v की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ गई है, वो आ गई है हमारे पास 40, यानी कि ये हो गया कितना 10 टाइम्स। अब हम अगर v प्लस u की वैल्यू देख ले तो ये हो गया कितना 50, इसको भी हमने 10 टाइम्स किया है, और v की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी 40, तो उससे u की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है हमारे पास 10। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। तो डिस्टेंस हमें दिख गया है, u माइनस वी हम v माइनस यू हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 एंड 40 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 15/30 विच इज़ इक्वल टू हाफ, यानी कि हाफ आवर लगेगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज सेइंग कि अर्चना टुक अ लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम बैंक ऑन 24th Feb 2012 at 8.3/4% per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by अर्चना। ठीक है, तो हम पहले डेज निकाल लेते हैं। देखिए डेज हमें पता है जनवरी में कितने होते हैं 31, तो रिमेनिंग डेज कितने हो गए, 8 दिन जनवरी के हो गए। सिंस ये एक लीप ईयर है यानी कि फेब में कितने हो जाएंगे 29 डेज, मार्च में हो जाएंगे 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31 एंड जून में हो जाएंगे 17 डेज। 18 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 18 में वो पूरा लोन पास कर चुकी है तो इंटरेस्ट नहीं देगी। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146 डेज। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा प्रिंसिपल विच इज़ 78,000 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/4 इंटू 146 डेज का है एंड 366 लिखेंगे क्योंकि लीप ईयर है, एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इससे हमारे पास एस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एस आई जब हम निकालेंगे तो ये निकालेंगे 2722.5। ठीक है, अब अगर हम देखें एस आई हमारे पास निकल चुका है 2722.5 और हमारा अमाउंट था ये, तो हम इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें फाइनल अमाउंट बोला है, प्रिंसिपल ये था। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो ये हो गया कितना 78,000 और ये हो जाएगा 2722.5, तो ये हो गया 2, 2, 7, 0 एंड 8।
देखिए राउंड ऑफ बोला है इसीलिए हम इसको 3 लिख देंगे क्योंकि 0.5 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहा है कि मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ये क्या बनेगी, ये बनेगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x किसकी है, मदर की x है और डॉटर की y है। अब दूसरी इक्वेशन में ये क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज यू विल बी, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। तो ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 48 माइनस का, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। डॉटर की 12 है और यहाँ पे डॉटर सिर्फ 12 एक ही ऑप्शन में है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये हमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम, व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ द गिवन पाई चार्ट। तो देखिए मिनिमम वैल्यू हमें 10% के दिख रही है, इससे छोटा कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 हम करेंगे क्योंकि डिग्रीज 360 होती हैं। 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री का मिनिमम एंगल बनेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स दैट टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। तो ये बन गया, तो एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी, यानी कि 3 टेंजेंट्स जो हैं वो बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है विच ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो हम यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, इवन का सम करेंगे ऑड का सम करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 9 + 9 इज़ 18, 18 + 4 इज़ 22, और माइनस में है हमारे पास 5 + 2 7, 7 + 5 इज़ 12, यानी -12 जो हम करेंगे तो ये तो 10 होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं, 9 + 9 इज़ 18, 18 + 3 इज़ 21, और यहाँ हो जाएगा 5 + 2 इज़ 7, 7 + 3 इज़ 10, यानी -10 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी कि ये नंबर हमारा डिवाइड कर जाएगा। तो लास्ट में 3 0 आना चाहिए और 3 0 ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहे हैं कि छोटा करते हैं, द नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स इन 4 states UTs in the bar are given in the bar diagram। in Delhi the ratio of BSNL सिम एंड एयरटेल सिम सोल्ड इज। तो दिल्ली ये है, इसमें BSNL सिम ये वाला है और एयरटेल का ये है, तो इसमें कितना आ रहे हैं, BSNL का 10 है और एयरटेल का 20 है, यानी कि ये हो गया 1:2 का रेशियो, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड फॉर एनी अक्यूट एंगल थीटा, इसकी वैल्यू हमें दी गई है तो इसकी हमें पता करनी है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो हमें 1 दे ही रखी है तो ये 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि हाउ 2 person started running on a circular track। एक मिनट, हाँ,
circular track at the speed of 20 meters per second and 30 meters per second in the opposite direction. If the circumference is 100 meters, find how many distinct point will they cross each other. तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं फर्स्ट पर्सन का टू कंप्लीट अ फुल लैप. तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड दैट इज़ 20. तो ये 5 सेकेंड में ख़त्म कर लेगा. वहीं पर अगर हम टाइम ऑफ सेकेंड पर्सन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100/3 विच इज़ इक्वल 30 विच इज़ इक्वल टू 10/3. ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं. तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालना होता है और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो गया 10. तो अब अगर हम यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक रख लेते हैं. अब हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि जो दो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम क्रॉस करेंगे x सेकेंड्स बाद. फर्स्ट टाइम x सेकेंड्स बाद क्रॉस करने वाले हैं. ठीक है, तब तक पहला आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? फर्स्ट पर्सन 20x और सेकंड पर्सन कितना कर लेगा 30x. यानी कि अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, तो इन दोनों का सम दैट इज़ 50x हो गया. और हमें दिया कितना है ये दिया है 100. यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड्स, राइट. तो द फर्स्ट पर्सन जो हमने देखा था पहले, ये कब कितने में क्रॉस करेंगे 2 सेकेंड्स में क्रॉस करने वाले हैं, राइट. अब अगर हम देखें 10 सेकेंड्स में वो कितनी बार क्रॉस करेंगे, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ हमें बोला है कि Susan can type 12 pages in 6 minutes and Mary can type 6 pages in 12 minutes. ठीक है, तो पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सूजन की. तो ये हो जाएगा कितना 12/6 विच इज़ इक्वल टू 2. और एफिशिएंसी ऑफ मैरी निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/12 दैट इज़ 1/2 या फिर 0.5, राइट. तो दोनों का पेजेस कितने हो जाएंगे वो देख लेते हैं. तो 2 + 0.5 और मिनट्स कितने हैं 32. ये उनका टोटल पेजेस हो गया. ये कितना हो गया 2.5 × 32 विच इज़ इक्वल टू 80 पेजेस ये लोग कर लेंगे. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि R lends some money to S on which S pays 17,000 मोर टू R. ओके, यानी कि 17,000 क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया. S lends the same money to T and T pays 8.5 more to S. What should be the minimum amount that S must borrow so that he does not occur any loss or profit? तो देखिए R कितना रिसीव करेगा, ये करेगा X + 17,000 दैट इज़ द इंटरेस्ट. और जो S है वो कितना रिसीव करेगा, वो करेगा X का 8.5 टाइम्स. तो ये हो गया, राइट. अब अगर हम देखें अमाउंट कितना रहना चाहिए S के पास, तो ये हो जाएगा X + 8.5x डिवाइडेड बाय 100 माइनस X + 17, क्योंकि ये तो उसको पे करना है ना, किसको R को पे करना है, तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये S की बात हो गई. अब यहाँ पे अगर हम देखें ये कितना है, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और s को कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी s की वैल्यू होगी यहाँ पे 0. अब देखिए 8.5/x × 100 और यहाँ हो जाएगा 17,000. तो 17,000 में उधर ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 17,000. ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें ये कितना हो रहा है, इसको एक 0 नीचे ले आते हैं, ये हो गया कितना 1 और 17, ये हो जाएगा 200 और ये हो गया कितना 1000. और अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़. यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि वर्क डन बाय 8 men इज completed in 10 days. The same work can be completed by in 12 days by when the work is done by 10 women. ओके तो 8 men इंटू 10 इज इक्वल टू 10W इंटू 12. 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, यानी कि M/W का रेशियो कितना आ जाएगा 3/2. तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 240. और हमें क्या बोला है कि 4 मेन और 4 वेमेन मिलकर कितने में कर लेंगे. तो टोटल काम था 240 का, ये हो गया 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. तो ये हो जाएगा 240. मतलब दिमाग इतनी जल्दी चल रहा है कि सारा कैलकुलेशन हो जा रहा है. तो ये हो जाएगा 20. ठीक है, ये हो गया 12 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी हमें पता करनी है. तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले x को कॉमन ले लीजिए. तो ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 1/x और ये हो जाएगा 0. ये उधर चला गया तो ये तो हट गया. अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7. यहाँ से हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 49 माइनस 4. तो ये हो जाएगा रूट 45 माइनस में. ठीक है, अब अगर हमें इसको निकालना है तो ये कितना आएगा -3√5. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x. तो ये हो जाएगा 7 इंटू -3√5 विच इज़ इक्वल टू 21√5. और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ द गीज़र इज़ दिस मच एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 4%. फाइंड द सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो अगर हम देखें 9400 है और इसका डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है 4 का, यानी कि 96 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 9024 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि इन 150 रुपीज़ बी बाइज 10 पेन्स फॉर 8 रुपीज़ ईच, 10 eraser for 5 rupees each and some sharpeners for 4 rupees each. Find the average price per item. ठीक है, तो 150 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं. 10 इंटू 8 के हिसाब से उसने खर्च किया है पेन पे. 10 इंटू 5 के हिसाब से उसने इरेज़र पे खर्च किया है और x उसके शार्पनर हैं जो 4 रुपये के पड़ रहे हैं. तो ये हो जाएगा कितना 150 इज इक्वल टू 80 प्लस 50 प्लस 4x. यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5. अब एवरेज निकाल लेते हैं. तो टोटल कॉस्ट तो हमें 150 पता है, चीज़ें कितनी हैं तो यहाँ 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे हमारे पास 5 आ गए हैं. तो 10 + 10 इज़ 20, 20 + 5 इज़ 25 और ये हो जाएगा 25. ये गया 6 टाइम्स, यानी कि एवरेज कॉस्ट है 6 रुपीज़. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि 10 women कैन डू अ वर्क इन 6 days, यानी कि 10W इंटू 6 इज इक्वल टू 6 men कैन डू द सेम वर्क इन 5 days. तो ये 5 हो गया, क्रॉस और क्रॉस, ये गया 2 टाइम्स, यहाँ गया 1 टाइम्स, यानी कि विमेन और मेन का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2. ठीक है, एफिशिएंसी आ गई है यहाँ पे. टोटल वर्क निकाल लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 60 वर्क हो गया है. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये साथ में मिलके कितना काम कर लेंगे. तो 60 यूनिट तो काम है और विमेन कितनी है 10 और एक उनकी एफिशिएंसी है तो ये 10 हो गई. 6 मेन है, एफिशिएंसी 2 है तो ये हो गया 12. ये हो जाएगा कितना 60/22 एंड ये हो गया 30 और ये हो गया 11 विच इज़ इक्वल टू 28/11. तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोल रहे हैं कि इफ़ ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू और आर, ए बी हमें 4 दे रखा है, पी क्यू हमें 6 दे रखा है और ये हमें क्यू आर 9 दे रखा है और ये दे रखा है 12। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो 4x की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, x कितनी हो जाएगी 6/4, यानी कि 3:2 के रेशियो में ये हो रहा है। तो 9 इंटू नहीं कुछ गड़बड़ की है मैंने। देखिए पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इरेजर भी नहीं होगा ना, नहीं इरेजर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए, यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो देखिए 6:9:12 है, तो ये कितना रेशियो है 2:3:4। तो ये 2 किसके इक्वल है, ये 2 है 4 के, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो इसका रेशियो यहाँ आएगा और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये 6 हो गया, 4 का यहाँ पे आएगा तो ये 8 हो गया। इन सब का टोटल कितना हो गया 18, इसका पेरीमीटर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, b² विच इज़ इक्वल टू 35 इंटू 35/25 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7, यानी कि हो गया हमारे पास 49 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि द सैलरी ऑफ फादर मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो दिस मच इफ़ देयर सैलरी इज़ इंक्रीज बाय दिस मच रिस्पेक्टिवली। तो अब उसका रेशियो हमें निकालना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो फादर की हो गई इतनी, मदर की हो गई 300 रुपये और डॉटर की हो गई 500 रुपये। इंक्रीज़ करेंगे फादर की कितना परसेंट, 15%। तो ये इंक्रीज़ करने के बाद कितनी हो जाएगी 230। इनकी इंक्रीज़ करेंगे 10%, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 330 और इनकी इंक्रीज़ करेंगे कितनी 20%, तो ये हो जाएगी 600। तो 0 0 0 हटा देते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा 23:33:60, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है टू हैव अ सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑफ बॉल, व्हाट इज़ द डायामीटर। तो हमें स्क्वायर का सरफेस एरिया पता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें 9 पाई दी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3/2। सिंस हमें डायामीटर पूछा है ना, तो डायामीटर में हम क्या करते हैं 2 टाइम्स रेडियस, तो ये हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 3। तो ये यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 एंड ओके द एरिया पूछा है हमसे। तो एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360, थीटा की वैल्यू हमें 60 दे रखी है और ये हो जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी बोली है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 7 × 7। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 6 टाइम्स और ये गया 3 और ये गया 11 टाइम्स, यानी कि 77/3 हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहे हैं कि 65% ऑफ 350 इज माइनस x% ऑफ 250 प्लस 40% ऑफ 120 इज इक्वल टू 158। तो ये सारा हट के यहाँ पे 0 0 आप लगा दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये कितनी हो जाएगी 2275 माइनस 250x एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4800 एंड ये हो जाएगा 15800। इसको आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 47 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहे हैं कि
टू कॉट एक्स की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसको ऐसे बना लेते हैं तो कॉट क्या होता है, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 और ये हो जाएगा +4 यानी कि √29। अब इसको हम पुट करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस होता है 5/√29 माइनस ये हो जाएगा 2/√29 और ये हो गया हमारे पास नीचे 2 इंटू 5/√29 प्लस 2/√29। तो 29 तो सारा हट गया, ये हो जाएगा 10 - 2 विच इज़ इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 12 यानी कि 2/3 हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहे हैं कि इन अ ट्राइंगल ए और सी एंड डी ई एंड एफ ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय एफ डी। ओके, तो देखिए जो भी हमें एंगल साथ में दिए होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, यानी ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि हमें इन दोनों का वैल्यूज़ दी गई है, इस साइड का और इस साइड का। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी की वजह से ये सिमिलर हो गए हैं दोनों ट्राइंगल। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।